मुंगेर जिला के जमालपुर में एक महिला के साथ कई महीनों तक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आदर्श थाना जमालपुर अंतर्गत सोनरपट्टी गली स्थित दिनेश प्रसाद गुप्ता की दुकानदार के बेटे ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। महिला थाना से लेकर एसपी तक का लगा चुकी है चक्कर, नहीं मिल पाया न्याय। आदर्श थाना जमालपुर अंतर्गत सोनरपट्टी गली स्थित दिनेश प्रसाद गुप्ता जेवर की दुकान में महिला ने 20 ग्राम जेवर देकर दूसरा जेवर बनाने के लिए गई थी। तभी सोना दुकानदार के बेटे रितेश कुमार गुप्ता के साथ साथ उसके घर वालों के साथ इनका अच्छा पारिवारिक रिश्ता बन गया। महिला के अनुसार ये अपने सामान लाने के लिए हमेशा दुकान जाती थी, लेकिन दुकानदार के द्वारा हमेशा टाल मटोल किया जाता था। एक दिन दुकानदार ने कहा कि आपका जेवर तैयार है, आकर ले जाइए। तभी महिला दुकान पे पहुंची। महिला को लस्सी पीने के लिए दिया गया। तभी महिला बेहोश हो गई। जब उसके पति को पता चला तो महिला और उसके पति के बीच अनबन हो गई और मामला डाइवोर्स तक पहुंच गया। इस बीच महिला को डरा धमका कर कई बार शारीरिक शोषण किया गया। महिला ने हिम्मत दिखाकर जमालपुर थाना में न्याय की गुहार लगाई। एसपी साहब से भी मिली, लेकिन उन्हें महीनों बीत जाने के बाद भी न्याय नहीं मिल पाया है कि लड़का पर 376 का धारा लगना चाहिए, जबकि पुलिस 354(20) छेड़छाड़ का धारा लगाकर लड़के को बचा रही है। इस बीच दुकानदार रितेश कुमार गुप्ता और उसके स्टाफ हिमांशु द्वारा कई बार महिला को धमकी भी मिल रहा है। महिला के पास कई व्हाट्सएप मैसेज हैं, जिससे महिला रितेश कुमार गुप्ता से न्याय की भीख मांग रही है, लेकिन रितेश कुमार गुप्ता लगातार उसका शोषण करता आ रहा है। इतने सारे एविडेंस के बावजूद भी महिला का कहना है कि पुलिस के द्वारा रितेश कुमार गुप्ता के विरुद्ध कानून कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि कई व्हाट्सएप मैसेज पुलिस को उपलब्ध करा दिया गया है। आप देख भी सकते हैं कि स्क्रीन पर किस तरह से व्हाट्सएप चैट किया गया है और महिला न्याय की भीख मांग रही है, लेकिन बार बार उसे धमकी देकर उसका यौन शोषण किया जाता रहा, लेकिन प्रशासन अब तक कुछ नहीं कर पाई है। आगे देखते हैं कि इस मामले में क्या कुछ होता है। वहीं इस पूरे मामले में दुकानदार रितेश कुमार गुप्ता के पिता ने सारे मामले को बेबुनियाद बताया है। सुनिए महिला की पूरी कहानी, ये महिला क्या कुछ कह रही हैं। इस घरेलू रिश्ता जब बन गया तो उसने बहुत ही इसी रिश्ते का उसने फ़ायदा उठाया और मेरे विश्वास का उसने विश्वासघात किया। मैं उसके दुकान पर अपना कुछ सामान दिया था, 20 ग्राम उसको सोना दिया था मैंने नया जेवर बनाने के लिए, और उसने बना करके दिया नहीं था। मैंने बार बार बोला कि मेरा जेवर कब बन जाएगा। एक दिन उसने फ़ोन किया और उसने बोला क्या कि भाभी आपका जेवर बन गया है, आकर के ले जाइए। तो मैं एक दिन उसके दुकान पर गई अपना जेवर लेने के लिए, तो उन्होंने बोला कि बैठिए जेवर आपका आ रहा है। तब तक में उसने मुझे लस्सी दिया पीने के लिए कि भाभी आप लस्सी पीजिए, तब तक आपका जेवर आ जाएगा। मैं बैठ कर के लस्सी पी रही थी, उसकी माँ भी वहीं पे थी। तो मुझे लस्सी पीने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मलाई के कारण, तो उसकी माँ ने मुझे चम्मच ला करके दिया कि बेटा दिक्कत हो रहा है तो आप इससे पी लो। जब मैं लस्सी पी ली तो मैं बैठी हुई थी। थोड़ी देर के बाद मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लगने लगी, मुझे चक्कर बहुत आने लगे। उसके बाद मैंने बोला कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं बाद में आके सामान ले जाऊंगी। मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसकी माँ ने बोला कि बेटा थोड़ा आराम कर लो, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो। मैं खड़ी हो ही नहीं पा रही थी। उसकी माँ ने मुझे सहारा दिया और बोला बगल में रूम है, तुम वहाँ पे आकर के लेट जाओ। मैं वहाँ पे उनके सहारे से मैं वहाँ जा कर के उन्होंने मुझे लेटा दिया। मैं एकदम मदहोश हो चुकी थी। मुझे धुंधला धुंधला सब कुछ दिख रहा था, कुछ भी क्लियरिटी दिख नहीं रही थी, बट मुझे इतना एहसास हो रहा था कि कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। गलत ही नहीं, बहुत ही गलत हो रहा है। फिर जब मुझे होश आया, जब मैं थोड़ी थोड़ी अपने आप को संभालने लायक बनी, तो मैंने इसके बेटे से बोला, रितेश कुमार गुप्ता से, कि तुमने मेरे साथ ये गंदी हरकत क्यों की। उसने मुझे धमकाते हुए बोला कि बिल्कुल चुप रहना, कुछ बोलना नहीं, अगर बोलोगी तो मैंने तुम्हारा फ़ोटोज़ लिया है, वो सारा फ़ोटोज़ मैं वायरल कर दूंगा, इसलिए अपने मुंह को बंद रखना। उसकी माँ ने भी अपने बेटे का सपोर्ट किया कि चुप रहना। इसका कारण यह था
कि जब मैं जेवर इससे बनाती थी, इसने मुझे मैसेज किया था रात को, जिससे मेरे पति ने इसके मैसेज के आधार पर डाइवोर्स फाइल किया था। ये मुझे शुरू से तंग करता था, शुरू से, और मेरे पति से डाइवोर्स लिया था। और डाइवोर्स में ये सेकंड पार्टी है, इसने बोला कि तुम मेरा नाम आउट नहीं करोगी कि मैंने कुछ किया है, जिसके दबाव में आ करके, इसके डर से कि मेरा फ़ोटो वायरल ना हो जाए, मेरे घर बच्चे बिखर जाएंगे, इसके चलते मैं चुप रही। और इसकी गंदी मानसिकता को मैं आज तक सहती ही आई हूँ। तो कितने दिनों से आपके साथ यौन शोषण करता रहा हूँ? कई महीनों से। बिल्कुल, मैं न्याय के लिए एसपी साहब के पास गई। काफ़ी 1 महीने से मैं दौड़ ही रही हूँ, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ निकल नहीं रहा है। एसपी साहब, डीआईजी साहब क्या बोले? मुझे सांत्वना दिया कि हाँ, हम कुछ करेंगे। वो मेरे घर पर भी आए, सब लोगों से पूछताछ किया। डीएसपी साहब आए या डीआईजी साहब आए? कौन आए? डीएसपी साहब आए। अच्छा, क्या बोले? वो आए और मेरे घर पर पूछताछ किए, मेरे से मेरा बयान लिया गया। और मेरे घर पे सिर्फ डीएसपी साहब ही नहीं आए, आदर्श थाना की जो मेरी आईओ है वो आई, इंस्पेक्टर साहब आए, ईस्ट कॉलोनी के सर आए, सब लोग आए। मेरे परिवार से पूछताछ किया, मेरे से जितनी पूछताछ की कि कहाँ पे घर है, कहाँ पे उसका क्या सामान कहाँ पर है, कलर कौन सा है, मैंने सारा चीज़ बताया उनको। लेकिन उनके घर पर मुझे लेकर के नहीं जाया गया और आगे की कोई कार्रवाई नहीं। इसका साक्ष्य मेरे पास में, मैंने बताया कि मेरे पास व्हाट्सएप चैटिंग का फ़ोटोकॉपी है, मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो उसकी भाभी का भी है, उसके स्टाफ का भी है, उसकी माँ का भी है, और उस लड़का रितेश कुमार गुप्ता का भी है, जिसमें उसने ये कबूल किया है कि हाँ, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। के पास गए या थाना के जो भी स्टाफ आए, उनसे न्याय मिला आपको क्या? अभी तक तो मुझे कोई न्याय नहीं मिला है, 1 महीना होने को है, बट इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आज वो लड़का खुलेआम घूम रहा है। जब मैं एसपी सर से मिल करके आ रही थी, महिला थाना होते हुए क्रॉस कर रही थी, तभी मुझे इसका स्टाफ हिमांशु और ये लड़का रितेश कुमार गुप्ता, दोनों बैजनाथ स्कूल और महिला थाना के बीच में मुझे हाथों के इशारे से बोलते हुए निकल गए कि अपना FIR उठा लो वरना तुम्हें देख लूँगा। अच्छा, क्या धमकी देता है? क्या आपका कुछ वीडियो वगैरह बनाया है? फ़ोटो शूट किया था उसने और मुझे 1-2 फ़ोटोज़ उसने दिखाए हैं, जिसके चलते मैं ब्लैकमेल ही होती चली आई। मैं अपने घर को बचाना चाहती थी तो मैं चुप रही, मैं कुछ बोल नहीं पाई। हुआ था क्या? जी हाँ, जो मैंने FIR किया तो जो धारा लगना चाहिए वो धारा ना लग करके बस 354B का धारा लगा दिया गया, जबकि मेरा मांग है 376 का धारा चाहिए था मुझे। और जब मैं FIR करवाई तो पुलिस पदाधिकारियों ने एक्शन लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, फिर बाद में उस लड़के को छोड़ दिया बिना मेरे FIR अपना एप्लीकेशन वापस लिए बिना ही उन्होंने उस लड़के को छोड़ दिया। और जिससे कि मुझे 2-3 बार वो लड़का और हिमांशु, लड़का रितेश कुमार गुप्ता और हिमांशु, 2 ये स्टाफ है हिमांशु उसका, जो बार मुझे 3 बार, मुझे एक बारी मेरे दुकान के सामने, 2 बार महिला थाना के सामने मुझे ये धमका चुका है कि अपना FIR वापस ले लो, अपना FIR वापस ले लो, वरना मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम कहीं कि नहीं। मेरे जितने भी फ़ोटोज़ हैं बोलता है कि सब यहाँ पे शो ऑफ कर दूंगा, वहाँ शो ऑफ कर दूंगा, जिसके चलते मैं डर से आज तक चुप रही। क्या है पूरा मामला? वो मेरा बेटा रितेश कुमार गुप्ता को वो महिला झूठ मूठ का बयान में अपना फंसा रहे हैं। मेरा बेटा निर्दोष है, इसीलिए इसको ख़त्म किया गया। जबकि वो तो काफ़ी जो है व्हाट्सएप चैटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, सब गलत है, सब गलत है। कैसे बनाया, क्या बनाया, वो सब गलत है। मेरे बेटा का कोई गलत ये नहीं है। लेकिन उस महिला का तो कहना है कि वो डेट बाय डे जो है नंबर के साथ चैटिंग दिखा रही हैं, तो व्हाट्सएप कॉल में जो है पूरा रिकॉर्डिंग है उनका, वो दिखा रही हैं।
क्या है? अब उतना डिपुट हमको नहीं पता सर, लेकिन है ना वो महिला गलत है और अपना गलत मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहा, बस यही समझ।